हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माय राइजिंग में। तो आज का वीडियो सीआईएसएफ कांस्टेबल ड्राइवर की जो वैकेंसी आई है उसके बारे में रिलेटेड रहने वाला है। इस वीडियो में हम सीआईएसएफ कांस्टेबल ड्राइवर के संपूर्ण नोटिफिकेशन हम आपके साथ शेयर करेंगे और बताएंगे क्या क्या इसकी क्वालिफिकेशन रहने वाली है और कितनी इसकी लास्ट डेट रहने वाली है और कितने साल का इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो आपसे निवेदन है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि नई नई भर्तियों का नोटिफिकेशन हम आपके साथ शेयर करते आएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये सीआईएसएफ की वैकेंसी है। ठीक है, इसमें कौन सी पोस्ट रहने वाली है। कौन पोस्ट है आपके कांस्टेबल ड्राइवर की और कम पंप ऑपरेटर की। ठीक है, ड्राइवर फॉर फायर सर्विस की इसमें पोस्ट रहने वाली है। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसकी एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट रहने वाले हैं, क्या ये ऑफलाइन होगी या ऑनलाइन। तो सबसे पहले हम इसकी फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, तो फॉर्म 23/1/2023 से 22/2/2023 तक इसके फॉर्म अप्लाई किए जाएंगे। क्लोजिंग डेट इसकी 22/2/2023 रहने वाली है। इसके बाद शॉर्ट में हम बात कर लेते हैं तो ये ओनली फॉर मेल कैंडिडेट की भर्ती रहने वाली है। और इसमें पे लेवल की हम बात कर लेते हैं तो 21,700 रहने वाला है और हाईएस्ट पे लेवल 69,100 रहने वाला है। ठीक है, इसके बाद हम आगे डिटेल जानकारी हम आपको देने वाले हैं। इसकी हम शॉर्ट डिटेल की बात करते हैं। पहले आपका इसमें फॉर्म अप्लाई होगा। इसके बाद में आपका पीएचटी होने वाला है। पीएचटी होने के जस्ट बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी होने वाला है और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा आपका ट्रेड टेस्ट ले लिया जाएगा और उसके बाद मेन पॉइंट आपके रिटन एग्ज़ाम होंगे। ठीक है, रिटन एग्ज़ाम किस प्रकार के होंगे, या तो ओमार बेस हो जाएंगे या आपके सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। इसके बाद आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा और मेडिकल होने के बाद आपका फाइनल चयन मेरिट लिस्ट बनेगी, उसके आधार पर आपका चयन होने वाला है। तो यह तो इसकी शॉर्ट नोटिस थी और अब हम डिटेल में इसकी जानकारी लेंगे। डिटेल में जानकारी हम लेने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये ऑनलाइन फॉर्म है, ऑनलाइन अप्लाई होने वाला है। मैं जो आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनके साथ आप डिस्कशन करूँगा, बाकी आप नोटिफिकेशन में पढ़ लेना। ठीक है, तो हम बात करते हैं, ये ऑनलाइन अप्लाई होने वाला है। ऑनलाइन अप्लाई होने के बाद हम आगे इसकी एज क्राइटेरिया की बात करते हैं, कौन कौन इसको अप्लाई कर सकता है और कौन कौन नहीं कर सकता है। ठीक है, तो नीचे की ओर हम बढ़ते हैं। तो आगे हम बात करते हैं तो नेशनलिटी आप इंडियन होना चाहिए, ये तो सबको पता ही है। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, इंडियन होने चाहिए, नेपाली नहीं होने चाहिए। इसके बाद हम वैकेंसी की बात कर लेते हैं तो वैकेंसी भी बहुत अच्छी खासी रहने वाली है। ठीक है, इसमें पोस्ट की बात कर लेते हैं तो इसमें A B C D इस प्रकार की पोस्ट रहने वाली है। और कांस्टेबल ड्राइवर की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की हम बात कर लेते हैं तो अनरिजर्व के लिए 76 पोस्ट रहने वाली है और SC के लिए 27 है और ST के लिए 30 है। ठीक है, इस प्रकार सभी की कैटेगरी वाइज वैकेंसी बांटी गई है। ठीक है, तो ये इसकी सभी कैटेगरी वाइज और टोटल पोस्ट इसमें है 455, यानी 451 पोस्ट रहने वाली है। आगे हम इसके अलावा वैकेंसी की बात करने के बाद आगे बात करते हैं हम, ये पूरा नोटिफिकेशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है वही बताने जा रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद किस प्रकार का एग्ज़ाम होगा, मैंने पहले शॉर्ट में बता ही दिया। पीएलए पे आपका पीएचटी होगा, उसके बाद पीएटी होगा, डॉक्यूमेंट टेस्ट होगा और ट्रेड टेस्ट, ये एक ही दिन में होने वाले हैं। इसके बाद आपको रिटर्न के लिए टाइम देगा, 2 या 3 जितने भी सीआईएसएफ रिकमेंडेड करेगा उसके अनुसार रिटर्न एग्ज़ाम लेंगे। उसके बाद आपका डीएमई यानी डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, और उसके बाद आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। ये मेडिकल के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, आप नोटिफिकेशन में ज़रूर पढ़ लेना। इसके बाद एज क्राइटेरिया की हम बात कर लेते हैं तो एज क्राइटेरिया आपके 21 से 27 ईयर्स रहने वाला है। अगर आप 21 साल से 27 साल के अंडर में हो तो आप इसका फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें 22/2/2023 से नॉर्थ ईस्ट जोन के लिए आपको छूट दी गई है। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं आगे
हमने बात कर ली इसकी। अब क्वालिफ़िकेशन की बात कर लेते हैं, कौन कौन इस फार्म को अप्लाई कर सकता है और कौन कौन अप्लाई नहीं कर सकता है। तो सबसे पहले आपके पास, अगर आप 10th क्लास पास हो तो बहुत ही अच्छी बात है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन इसके लिए एक कंडीशन और भी दी है इन्होंने, ठीक है। अगर आप 10th क्लास पास हो और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, या तो आपके पास हैवी लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस हैवी लाइसेंस होना चाहिए, या लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस और मोटरसाइकिल विद गियर, ये तीनों आपके पास होने चाहिए। एक होने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हेवी होगा तो भी चलेगा, लेकिन अगर लाइट है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ये तीनों आपके साथ होने चाहिए। और एक्सपीरियंस भी इसमें मांगा गया है। एक्सपीरियंस की हम बात कर लेते हैं तो ये देखो सेक्शन नंबर एक्सपीरियंस, ये अगला टॉपिक पॉइंट है। एक्सपीरियंस आपके 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। किस किस में? 3 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग हैवी मोटर व्हीकल, और या फिर ट्रांसपोर्ट व्हीकल, या फिर लाइट मोटर व्हीकल और मोटरसाइकिल में आपके 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस की लास्ट डेट आपके 22/2/2023 तक के पहला पहला एक्सपीरियंस आपके होना चाहिए 3 साल का, ठीक है। उम्मीद करता हूँ इतना समझ गए होंगे। और आगे हम बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड की, हम बात करने वाले हैं। तो फिजिकल स्टैंडर्ड आपके SC एंड OBC और जनरल के लिए तो 167 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है, ठीक है। इसके बाद चेस्ट मिनिमम आपके 80 सेंटीमीटर होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। और जो हिल एरिया है उनके लिए, और जो स्टेट है, जो सिक्किम नागालैंड ये ईस्ट एरिया है ना, ईस्ट जोन, उनके लिए 160 सेंटीमीटर आपकी हाइट मांगी गई है। और 78 सेंटीमीटर मिनिमम आपका चेस्ट होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर का आपका फुलाव होना चाहिए। ये नीचे और भी दे रखा है, ऑल कैंडिडेट बिलोंग टू शेड्यूल ट्राइब, ST के लिए भी 160 सेंटीमीटर का चेस्ट होना चाहिए, ठीक है। चेस्ट क्या हाइट होनी चाहिए, और 76 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट होना चाहिए। फुलाव तो 5 सेंटीमीटर का मांगा गया है सभी में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड की। तो मेडिकल स्टैंडर्ड देख लो आप। द शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट will be medically examined by the medical boards to assess their physical and medical fitness. The medical examination of the candidate will be conducted in terms of uniform guideline फॉर द रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन। ये उनके अंडर में होगा, जो मेडिकल जो उनके द्वारा किया जाता है। कौन कौन से? CAF और ARS इशूड वाइड, अलग अलग जो मेडिकल एग्ज़ाम लेने वाले होते हैं ना मेडिकल सेंटर, उनके द्वारा आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद हम आगे बात कर लेते हैं। तो वेट सब के बारे में डिटेल जानकारी इसमें दी गई है। तो आप इस नोटिफिकेशन में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप अपने अनुसार इसका पूरा रीड कर लें। और अगर आप इसके लिए एलिजिबल हो तो ज़रूर अप्लाई कर दें और इसकी तैयारी स्टार्ट कर दें, ठीक है दोस्तों। तो कैसा लगा ये आज का वीडियो? उम्मीद करता हूँ आपको पूरी डिटेल समझ में आ गई होंगी। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया